हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन क्लास 12th। ठीक है, ओके। सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का, क्लास 12th का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करने का, अच्छे से पढ़ने का। देखो इंटीग्रेशन क्लास 12th इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इट इज़ द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ना, और जो पढ़े हैं ना, उसी डिफरेंशिएशन का रिवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीन होता है कि किसी चीज़ को लॉन्ग करना। जिसे मान लो सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ तक जाने में वर्क हो रहा है W, वर्क कर रहा हूँ, ओके। मान ले सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक गया हूँ, तो इस बहुत कम वर्क किया हूँ, तो इसको मैं लिखते हैं हम लोग DW, अपन लिखते हैं। अब इसी DW को मैं जो लिखा हूँ ना, DW, इसी को W में कन्वर्ट करना है। मतलब जितना वर्क आपन इनिशियल टू फाइनल किया था, यानी इतना वर्क मेरे को चाहिए टोटल वर्क, तो अपन ये जो स्मॉल वर्क है ना, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। और इट इज़ अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। ये जो अपन देख रहे हैं ना, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इस वर्क को जो मैं बहुत छोटा कम वर्क किया हूँ, इस वर्क को टोटल वर्क में कन्वर्ट करना है, यानी इसको लार्ज करना है। तो हम लोग किसको यूज करूँगा, इंटीग्रेशन। यानी हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन 1 DW = होता है W। ये मैं आगे बताऊँगा फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हुआ कैसे, ओके। तो अपन इस तरह का, मतलब कोई पूछे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। और यही इंटीग्रेशन, मतलब कोई पूछे रियल में क्या होता है, तो कहोगे अगर कोई चीज़ बहुत स्मॉल है, उसको लार्ज में कन्वर्ट करना है, ओके। तो अपन किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ठीक, यानी बहुत स्मॉल चीज़ को लार्ज में कन्वर्ट करना ही इंटीग्रेशन होता है। अब ये कैसे होगा, इसका ट्रिक्स क्या है, सब बताने जा रहा हूँ। देखो रिवर्स कैसे काम करेगा ये। मान लो अपन डिफरेंशिएशन पढ़े हैं D/dx x²। इसका अपन डिफरेंशिएशन क्या पढ़े हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन पढ़े हैं 2x। ये कैसा आया, तो एक फार्मूला हम लोग पढ़ा करते थे D/dx x⁴n nx n-1। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये आंसर आया है। कैसे, तो मान लो सपोज यहाँ पर दिया है ना D/dx x², तो ये अपन n का काम कर रहा है, देखो। और अगर इसी को लिखना चाहूँ तो n क्या लिखूँगा मैं, 2x 2 - 1 मीन्स 2x1 यानी 2x। यानी D/dx x² का डिफरेंशिएशन अपन को क्या मिला, 2x। यानी अगर इसका डिफरेंशिएशन 2x मिलता है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेट 2x dx, इसके साथ dx लगाते हैं। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, उल्टा मतलब रिवर्स। अब इसका करूं तो क्या होगा, डायरेक्ट आंसर आएगा x²। लेकिन ये x² आया कहाँ से, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला आगे बताऊंगा। तो देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि डिफरेंशिएशन x² का 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन आना चाहिए x²। लेकिन ये x² आया कहाँ से, तो इसको भी बता दे रहा हूँ आया कहाँ से। तो इस 2 को बाहर करते हैं हम लोग, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x है ना, तो x dx, यहाँ पे है x⁴1। और इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन x⁴n dx इक्वल टू, जिस तरह D/dx x⁴n nx n-1, सिमिलर इंटीग्रेशन x⁴n dx x⁴n+1 n+1, डायरेक्ट फार्मूला। और प्लस कांस्टेंट होता है, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं, प्लस कांस्टेंट। अब इस फार्मूले को यूज करो यहाँ पे, तो देखो इंटीग्रेशन x⁴1 dx है ना, देखो पावर n, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे n है, तो जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे, पुट करो यहाँ पे, तो x⁴1+1 / 1+1 मीन्स क्या हुआ, x²/2। अब ये वैल्यू किसका आ गया, इसका। अब इसी को ला करके यहाँ पुट कर दो, तो 2 × x²/2, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल आउट, x²। अब देखो मालूम ये चला कि D/dx x² का डिफरेंशिएशन आया 2x,
और 2x का इंटीग्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर। इसके मतलब डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रिवर्स होता है। और ऐसा ही होगा जितने भी क्वेश्चंस अपन सॉल्व करें, सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा, रिवर्स होगा। अब बात यहाँ पे आती है कि व्हाट इज दिस इज कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट कहाँ से आया? मान लो अगर मैं इसको चेंज करूँ 2 मिनट के लिए, रफ कर रहा हूँ, नोट तो करना नहीं होगा, समझो बस, ज़्यादा नहीं पढ़ने का, कम ही पढ़ने का, अच्छा पढ़ने का, ठीक है। देखो अब मान लो सपोज ये कांस्टेंट कहाँ से आया, इसको बारे में बता रहा हूँ। देख मान ले इस क्वेश्चन को अगर मान लो मैं कहूँ d/dx एक्स स्क्वायर प्लस 10, अब इसका मान बताओ क्या होगा? बस इसमें 10 लगा दिया। अब इसको तुम करोगे तो क्या होगा? ये डिफ्रेंशिएशन इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो लिखोगे d/dx एक्स स्क्वायर प्लस d/dx 10। d/dx एक्स स्क्वायर का भी आया था 2x। अब कांस्टेंट d/dx कांस्टेंट फार्मूला होता है d/dx कांस्टेंट, d/dx कांस्टेंट इक्वल टू 0, मीन्स इसका मान क्या हो गया? 0, मीन्स ऑल ओवर आंसर कितना आया? 2x। यानी d/dx एक्स स्क्वायर प्लस 10 का भी आंसर 2x, d/dx एक्स स्क्वायर का भी आंसर कितना? 2x, यानी आंसर इज सेम। यानी डिफरेंशिएशन चाहे इसका करूं चाहे इसका करूं, दोनों का डिफरेंशिएशन तो सेम आ रहा है। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा अब? क्योंकि अभी मैंने इंटीग्रेशन बताया था, इंटीग्रेशन इज रिवर्स फ्रॉम डिफरेंशिएशन, इसका मतलब इसका रिवर्स ये आना चाहिए। अगर अब लेकिन अभी हमने किया था तो ये आया था, अब तो प्रॉब्लम आ गई ना क्रिएट, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकता। अब इसके लिए क्या होता है, मैथमेटिशियन क्या बोले सब, क्या इंटीग्रेट करो इसको एक्स स्क्वायर प्लस इसको इंटीग्रेट करो 2x को, तो 2x को इंटीग्रेट करो dx, तो अभी डायरेक्ट आया था एक्स स्क्वायर, अभी मैंने सॉल्व करा था। अब इसके आगे प्लस c लगा देते हैं हम लोग। ये c क्यों यूज किया मैंने? क्योंकि ये c कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी अपन ले लो, आंसर आपका 2x ही आएगा डिफरेंशिएशन। अब 2x का जब इंटीग्रेशन करते हो तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसका भी करोगे तो एक्स स्क्वायर आया था, लेकिन इसके आगे वाला जो कांस्टेंट है इसके लिए अपन इसमें c ऐड कर देते हैं। यानी जितना भी इंटीग्रेशन होगा इस दुनिया में उन सब के आगे प्लस कांस्टेंट यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि कांस्टेंट हो सकता है। देखो ऑलरेडी कांस्टेंट, इसी कांस्टेंट को कवर करने के लिए अपन c का यूज करते हैं। यानी इंटीग्रेशन 2x dx करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। अब मान लो सपोज मैं लिखा है इंटीग्रेशन x dx, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये c कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट हो सकता है। यानी जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस में कांस्टेंट ऐड कर देंगे। अब कांस्टेंट हो या ना हो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके चलो अब हम देखते हैं, इतना सीख गए होगे सब, ठीक। c कहाँ से आया ये अपन देख लिए, इंटीग्रेशन का वो देख लिए, डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। लेकिन अब इसके फार्मूले देखो, सबसे पहला फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, कांस्टेंट और वेरिएबल। अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल में आपका आता है u v w x y z, अपन इन सबको वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट की बात करूं 1 2 इनफाइनाइट तक, कभी कभी a b c d ये भी सब कांस्टेंट में आ जाते हैं, लेकिन u v w x y z इसे अपन वेरिएबल बोलते हैं। अब देखो जब हम लोग इंटीग्रेशन की बात करते हैं ना, इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट करना। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा फार्मूला, फार्मूला पहले आना चाहिए। मैथमेटिक्स 3 चीज़ बोलता है, फर्स्टली यू हैव फार्मूला, तुम्हारे पास फार्मूला होने चाहिए। सेकंड स्टेप बाय स्टेप, एंड थर्ड क्या होनी चाहिए, चेंज व्हाट नो चेंज। अपन को ये तीनों आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मूले का। फार्मूले में क्या है, सबसे पहला फार्मूला इंटीग्रेशन, अपन इसको इंटीग्रेशन का सिंबल बोलते हैं, इंटीग्रेशन 1 dx। सबसे पहला फार्मूला इंटीग्रेशन 1 dx, इंटीग्रेशन 1 dx को बोलते हैं अपन x, इंटीग्रेशन 1 dx इक्वल टू x प्लस c। डायरेक्ट अभी मैंने बताया था ना, c इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 1 dx, इंटीग्रेशन 1 dx इक्वल टू c, c कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे 1 dx को x कैसे हुआ, तो देखो इंटीग्रेशन अपन 1 dx लिखा है, इसको अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x के पावर 0 dx, क्योंकि इस दुनिया में किसी का पावर 0 1 होता है। मान लो मेरा नाम ZHS है तो अपन लिखा z के पावर 0 इक्वल टू 1, यानी दुनिया में किसी के पावर अगर 0 लगा दो तो उसका मान कितना होता है, 1।
अब इसका मान तो 1 हो गया, यानी अपन इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। अब n के जगह पे क्या दिखाई दे रहा है 0। अब यहाँ फार्मूला क्या होता है, फार्मूला है कभी बताया x पावर n dx, x की पावर n+1 बाई n+1, ये डायरेक्ट फार्मूला है। ये फार्मूला पहला फार्मूला इसको मानते हैं, ये सेकंड तुम्हारा है, फार्मूला फर्स्ट तुम्हारा ये मानते हैं अपन, इंटीग्रेशन x पावर n dx इक्वल टू x पावर n+1 प्लस c। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस फार्मूले पे आज जितना भी लेक्चर चलेगा सब इसी फार्मूले पे चलेगा, और इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब अपन प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, अब देख इंटीग्रेशन x पावर n dx x पावर n+1 बाई n+1 प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अपन अब इसकी बात करते हैं। देखो x पावर 0 dx, ये जो अपन 0 दिखाई दे रहा है ना, ये 0 n का काम करेगा। अब देखो n का काम करेगा तो अपन यहाँ अप्लाई करते हैं x पावर n+1, देखो x पावर 0+1 बाय, देखो x पावर 0+1 बाय, यहाँ पे देखो 0+1 0+1। अब दुनिया में किसी के पावर 0 को अपन क्या लिखते हैं 1। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन 1 और प्लस, सॉरी x पावर 0+1 पावर में है, गलत, 0+1। अब यहाँ पे x पावर 0+1 है तो x की पावर 1, 0 में 1 ऐड करो तो कितना आएगा 1, और नीचे 0+1 क्या होगा 1 मीन्स कुछ नहीं, मीन्स डायरेक्ट आंसर कितना आ गया x पावर 1 मीन्स कुछ नहीं x, डायरेक्ट आंसर आ गया x। फिर अगेन रिपीट, इंटीग्रेशन 1 dx, इसका मान होता है x और प्लस c कांस्टेंट जोड़ देते हैं, तो इसके साथ भी हम लोग प्लस c जोड़ देंगे कांस्टेंट। अब c जोड़ देते हैं, कहाँ से आएगा, तो देखो इंटीग्रेशन 1 dx, 1 को अपन क्या लिख सकते हैं x पावर 0 और यहाँ पे dx। अब ये 0 n का काम करेगा, तो फार्मूला फर्स्ट इंटीग्रेशन x पावर n dx इक्वल टू x पावर n+1 बाई n+1, अब प्लस c कांस्टेंट। अब ये जो n दिखाई दे रहा है वहाँ पे देखो 0 पुट कर देंगे, तो x पावर 0+1 बाय 0+1। अब 0+1 ऐड करोगे तो 1 होगा, और x यहाँ 1 पावर में 1 है तो इसको डायरेक्ट 1x लिख सकते हैं, और यहाँ प्लस c कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक, अब ये पहला था, राइट डाउन लिख चुके होगे, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, रफ कर रहा हूँ। अब देख नेक्स्ट, ये फर्स्ट था, सेकंड अपन क्या बोलते हैं, इसी फार्मूले पे सिखाऊंगा। फार्मूले पे अगर मैंने अपन क्वेश्चन की बात करा तो अपन क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, क्रिएट कौन सा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन, ये कोई मतलब नहीं इसका। इंटीग्रेशन क्या है, मान लो इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन x पावर n dx इक्वल टू x पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन x³ dx, मैंने कहा सॉल्व इट, सॉल्व करो। पहले छोटे से बड़े पे चलते हैं, ठीक है, पहले छोटे छोटे सॉल्व करेंगे फिर बड़ा क्वेश्चन। अब देखो दिमाग में तुम्हारा डायरेक्ट आएगा कि ये पावर में है, x के पावर में है। अब x के पावर में इंटीग्रेशन को i से लिख देते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन x पावर 3 dx। कैसे करेंगे, तो ये पावर में है तो दिमाग लगाएंगे खुद सेल्फ। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फर्स्टली यू सी देन यू थिंक एंड देन यू डू, पहले देखो फिर सोचो फिर करो। उसी तरह यहाँ सोचोगे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, x पावर n, वो फार्मूला क्या होता है x पावर n dx x पावर n+1 बाई n+1, अब प्लस c कांस्टेंट तो लिखना पड़ेगा। अब देखो n+1 x पावर n+1 n+1, तो n क्या है 3, इस 3 को देखा जाए तो n की तरह बिहेव कर रहा है, बिहेव लाइक n। अब डायरेक्ट फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, i इक्वल टू x के पावर, देखिए x पावर n+1 बाई n+1 था, n के जगह पे क्या लिखेंगे 3, अब प्लस c था तो 3 अप्लाई करो तो x पावर 3+1 बाय 3+1 अब प्लस c, यानी i इक्वल टू x पावर 4 अब बाई 4 अब प्लस c हो गया। यानी ये कितना सिंपल में, देखो यही आपका आंसर है। यानी अगर इस तरह का इंटीग्रेशन करना हो तो ऐसा ही करना होगा। अब एक और कर रहा हूँ, नेक्स्ट मान लो अब एक इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन x पावर -4 कर दिया dx। अब ये माइनस में आ गया, ये प्लस में था, अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे i इक्वल टू x की पावर n+1, यही फार्मूला था n+1 अब प्लस c, फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि ये भी x का पावर में है, अप्लाई करो तो i इक्वल टू x, n की जगह पे कितना है -4, तो यहाँ लिखोगे -4 + 1 -4 + 1 प्लस c। अब यहाँ पे i इक्वल टू x पावर -4 में से 1 गया -3 बाई नीचे -3 और प्लस c। अब इसको लिखना होगा रियल में i इक्वल टू माइनस आगे लिख देंगे माइनस
एक्स माइनस 3/3 आप प्लस सी। और चूंकि अब ज़माना बदल रहा है, मॉडर्न युग आ रहा है, तो इस केस के लिए आई इक्वल टू 3 को अपन एक्स को अपन नीचे लाएंगे तो लिखेंगे -1/3x³ प्लस सी, डिपेंड ऑन यू। अपन ये लिखो दोनों सही है। ओके, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्क्रीन ले सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन शॉट ले लो। ओके चल ठीक। अब सुनो, अब इतना समझ गया ना, इसको प्रैक्टिस करना। अब इस पे 4 क्वेश्चन इधर लिख दे रहा हूँ, अपन सब लिख लेना। ठीक, देखो रब कर रहा हूँ, 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका SW आप करना घर पे। ठीक, फाइंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। पहला इंटीग्रेशन x की पावर -6 dx, सेकेंड इंटीग्रेशन x पावर -2 dx, थर्ड इंटीग्रेशन x की पावर a dx, फोर्थ इंटीग्रेशन x की पावर a प्लस b dx, 5 इंटीग्रेशन x पावर 7 dx। ये आपका SW है, राइट डाउन। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इसी फार्मूले से आगे एक और मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसी फार्मूले का यूज करूँगा मैं, देखना स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसी फार्मूले का यूज करूँगा मैं, देखो इसी फार्मूले का यूज करके इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन x पावर n dx x पावर n+1 बाय n+1 प्लस सी। इसी फार्मूले पे क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। जैसे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन x -2/3 dx, मान लो कि इंटीग्रेशन x -2/3 आ गया, अब रेशियो में आ गया है। अब इसको लिख देंगे i इक्वल टू, ओके। अब कैसे सॉल्व करेंगे देख, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, बताओ x के पावर में है ना, तो जब x के पावर में होता है तो कौन सा फार्मूला, x पावर n dx, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए देखेंगे n यहाँ भी है तो यहाँ भी है, यानी यहाँ पे 2/3 तो यहाँ 2/3 होगा, यहाँ n तो यहाँ n, तो यहाँ 2/3 तो यहाँ भी 2/3। अब कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन x -2/3 dx है, डायरेक्ट फार्मूला x n+1/n+1, आप प्लस सी कांस्टेंट लिखना नहीं भूलोगे। अब यहाँ पे क्या करोगे, i इक्वल टू x, n क्या है -2/3, तो -2/3 प्लस पावर में है तो पावर +1 बाय, याद रखना ये पावर में है, नीचे नहीं है, तो पावर में ही होना चाहिए, बाय यहाँ पे n तो यहाँ पे -2/3 और +1 और प्लस सी कांस्टेंट इसके साथ रहेगा। ओके, देखो मैंने क्या किया, ये x पावर n था तो इसको मैं एज इट इज़ वैसा ही लिख दिया अपन इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए। इस फार्मूला क्या था, x पावर n+1/n+1 प्लस सी, ये पावर में था तो ये पूरा का पूरा n की तरह बिहेव कर रहा था। इसको ला के यहाँ और यहाँ पुट कर दिया। देखो अब बस ये ऊपर वाला पार्ट सॉल्व कर दो और नीचे वाला पार्ट सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। कैसे, देखो i इक्वल टू एक्स की पावर, इसका एलसीएम तो लेना आता ही होगा ना, -2/3 + 1 है तो बाई 1 कर दे, एलसीएम 3 ले ले, -2 + 3 कर दे यानी 1/3, डायरेक्ट 3 में से 2 गया 1 यानी इस पे आ गया 1/3 बाय, नीचे देखो n+1 है यानी -2/3, तो इसको भी करोगे तो कितना आएगा 1/3। देखो ध्यान से, अब देखो ये पावर में है, नो प्रॉब्लम, i इक्वल टू प्लस सी लिखना, i इक्वल टू 3 को ऊपर लेके चले जाओ यानी 3x 1/3 प्लस सी, डायरेक्ट ये जो आंसर आया ना अपन इस इंटीग्रेशन का आंसर है, इसका आंसर है। यानी अब जो भी तुम्हारे माइनस में हो या प्लस में हो सबको इसी तरह से करना होगा, इसी टाइप से करना होगा। और जो क्वेश्चन आप सबको नहीं आएगा, जितने भी डेंजर क्वेश्चन होंगे इस फार्मूले पे, ठीक है, वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके, राइट डाउन, रफ कर दो, चल ले लो स्क्रीनशॉट इसका। अब देखो इस पे क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है, 4-5 इस पे क्वेश्चन करना आप। अब देखो इसके बाद इस फार्मूले को चेंज करूँगा मैं, ठीक। मान लो इस पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट इंटीग्रेशन x -4/3 dx, आप लोग कर लोगे पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन i इक्वल टू इंटीग्रेशन x -4/5 dx, i इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर
ई डी एक्स आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 3/2 डी एक्स आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर -4/5 डी एक्स, नहीं +4/5 डी एक्स। अपन इसने क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, इसको आप सॉल्व करना, खुद प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर लेना, जो नहीं आएगा पूछना, बता देंगे, ठीक, रफ कर रहे हैं। चल नेक्स्ट, फार्मूला नंबर सेकंड। फार्मूला सेकंड क्या बोलता है? मैंने फर्स्ट फार्मूला बता दिया, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन। और जितने भी 12th में जितने भी फिजिक्स तो पढ़ते होगे सब, फिजिक्स पढ़ने वाले, केमिस्ट्री पढ़ते ही होगे तुम सब। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होगा इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स, एक्स पावर n+1/n+1 + c। अभी इसको रट लो, उसे समझो, ठीक है। फार्मूले को देखो, सेकेंड फार्मूला अपन के पास क्या है? तो सेकेंड फार्मूला आपके पास है इंटीग्रेशन e⁻x dx आई इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x dx। अब ये डायरेक्ट आंसर होता है इसका। डायरेक्ट क्या होता है? तो इसका फार्मूला है तो डायरेक्ट e⁻x + c, डायरेक्ट, यानी जहाँ ऐसे होगा वहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे इसको। अब देखो इसका यूज बता दे रहा हूँ। मान लो सपोज क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या आया? तो क्वेश्चन आया फाइंड इंटीग्रेशन, इस तरह का देगा। पहला x4 + e⁻x + a क्या दिया, इसका इंटीग्रेशन करो। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे i = इंटीग्रेट, सिंबल लगाएंगे, इस पूरे को लिखेंगे x4 + e⁻x + a और आगे लगा देंगे dx। अब ये इंटीग्रेशन इसके लिए भी और इसके लिए भी होगा। अब जब करेंगे तो ये इस तरह का होगा, इंटीग्रेशन x⁴ dx का मल्टीपल प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx का मल्टीपल प्लस इंटीग्रेशन a dx। देखो मैंने क्या करा, ये इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, अब इंटीग्रेशन लगा दिया, i लिख दिया। अब इंटीग्रेशन इसके लिए भी और इसके लिए भी, अब सबके लिए अलग अलग कर दिया। अब क्या करोगे, i = ये देखो x⁻n dx। अब इसको अलग से कर लेना रफ में, x⁻4 dx है तो x⁻4 + 1/4 + 1। अब तो एकदम फास्ट करोगे ना, n के जगह रख दो, पुट कर दो तो x⁻5/5 हो गया। देखो अब यहाँ पे लिखोगे x⁻5/5 प्लस, अब इसी तरह e⁻x, अभी मैंने बताया e⁻x का e⁻x, इंटीग्रेशन e⁻x dx e⁻x, तो यहाँ पे e⁻x का e⁻x प्लस, अब इंटीग्रेशन a आ गया। तो अपन इसको कैसे करेंगे? तो देखो बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन a dx है, a को बाहर कर दो, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ 1 dx बचा, अरे बाहर ले लिया तो 1 ही तो बचा, और इंटीग्रेशन 1 dx को मैंने बताया था x लिखते हैं डायरेक्ट, इंटीग्रेशन 1 dx x, अभी बताया था 1 dx = x, पीछे रिपीट कर देख लेना, मैंने कहा था ना इंटीग्रेशन 1 dx = x। तो इंटीग्रेशन 1 dx a को तो बाहर लिया, इंटीग्रेशन 1 dx = x, तो ax, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ इस पूरे को ax, और लास्ट में हम लोग लगा देते हैं +c कांस्टेंट, और ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर आ चुका। यानी इस तरह के फार्मूले पे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, और हमको सॉल्व करना होगा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, और इस पे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है, और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक। तुम सबको जितने भी हो इसमें सबको सॉल्व करना होगा, उसको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। चल अब क्वेश्चंस क्या है इसमें? फाइंड इंटीग्रेशन, एकदम स्टार्टिंग से बता रहा अपन, इंटीग्रेशन फाइंड करो। पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन, पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, x³ + 3x² + e⁻x + 4, पहला। सेकंड x4 + x³ + x² + e⁻x + 7। दो क्वेश्चन दे रहा हूँ बस, इन दो क्वेश्चन को आपको इंटीग्रेट करना है, ओके। अब सुनो, यहाँ पे एक 3x² आ गया, देखो। अब आप सब जो पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो इसको देख के आप सोचोगे कैसे करें, तो देखो इसके बारे में बता दे रहा हूँ। मान लो इंटीग्रेशन आ गया, इस तरह का बना रहा हूँ क्वेश्चन,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ई के पावर x और प्लस 6, ऐसे क्वेश्चंस आ गया मान लो। और इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करना है? इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? यहाँ dx। अब देखो ये करके दिखाता हूँ, आप ये दोनों कर लेना। ओके, देख कर रहा हूँ। ये इंटीग्रेशन इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो अपन लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx इसके लिए, प्लस अपन लिखेंगे इंटीग्रेशन 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 4 ई के पावर x dx प्लस 6 dx। मतलब जो इंटीग्रेशन था इन सब के लिए कर दिया मैंने अलग अलग। ओके, अब सुनो, अब x के पावर n, यहाँ मैं अगर बात करूँ तो वही फार्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन x पावर n dx। तो x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 यूज करो, तो इसको अपन लिखेंगे ना x के पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस, और यहाँ पे देखो 3 कांस्टेंट है तो इसको कहाँ करेंगे? बाहर। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। करो तो 3 इंटीग्रेशन x dx प्लस यहाँ देख 4 कांस्टेंट बाहर, ई के पावर x dx प्लस 6 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 1 dx बाहर हो गया तो यहाँ तो 1 बचा ना। अब देखो यहाँ पे करना है तो x3 बाई 3 प्लस 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है। अब 1 पावर को आप सॉल्व करना है तो 3 तो निकाल लिया, x पावर 1 तो n लिख सकते हो x 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 डायरेक्ट, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 देखो, और प्लस 4 ई के पावर x डायरेक्टली ई के पावर x 6 इंटीग्रेशन 1 dx को अपन भी बताया था x, तो यहाँ पे x और प्लस c लिख देंगे क्योंकि सबका इंटीग्रेशन तो कर चुके ना। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यू बाई 3 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और बाई नीचे हो जाएगा 2 112, और यहाँ प्लस 4 ई के पावर x प्लस 6x प्लस c। देखो यहाँ पे हो गया i। अब देखो ये जो आंसर आया ना, अपन इसी आंसर को बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा इसका आंसर है। देखो डरने का नहीं, दिल से पढ़ने का, रोने का नहीं, हंसने का, मुस्कुराने का ज़िंदगी में, ठीक है। एक एक पल इम्पोर्टेंट है, जो आज है वो कल नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए यही सोच के पढ़ो कि जो आज है वो कल नहीं होगा। आज मेहनत कर लेंगे तो कल मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छा से हर एक चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो मेहनत कर लो, पढ़ लो दिल से। वैसे तो अपन बोलता है कि पढ़ो अच्छे से, बस देखो इधर इतना हो गया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले स्क्रीनशॉट। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकदम सिमिलर जिस तरह ये अपन सॉल्व करा ना, आप सबको भी इसी तरह इसको सॉल्व करना होगा, और करना तो पड़ेगा ही। जब तक इसको देख मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखो, मैं कहाँ क्या क्या कर रहा हूँ, इसको देखो, वैसे वैसे तुमको इसमें करना होगा। और करते करते ही तो होता है सब कुछ। और मैथमेटिक्स बोलता है यार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। चल ठीक, अभी मैंने आप लोगों को कितना मेथड बताया? 2 फार्मूला बताया। एक तो बताया ई के पावर एक्स, एक बताया 2 फार्मूला बताया मैंने। फर्स्ट फार्मूला इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी, और सेकेंड फार्मूला इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स। ये 2 फार्मूले बता दिया और दोनों पे मैं क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। कल, आज नहीं कल, अभी टाइम नहीं, मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है। कल वीडियो बनाऊंगा मैं जितना भी, ठीक है। उसके आगे जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूले को फार्मूला वाइज बना करके, और उसके अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा बना के पहले पूरा बता दूंगा। उसके बाद पूरा का पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज अपन सॉल्व करेंगे, ओके। और जितने उसके बाद टफेस्ट क्वेश्चन होंगे अपन उसको भी इंटीग्रेशन में सॉल्व करेंगे, ओके। तो आज इतना ही काफ़ी है, इतना ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कल इसके आगे कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ, ओके। थैंक यू।